नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी इस श्रृंखला में बात चल रही है नक्षत्रों की, नक्षत्र के स्वामी और नक्षत्र के देवता। आज का नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र कन्या राशि के बीच में आता है और हस्त नक्षत्र कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध है। कन्या राशि का जो ये नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा और इनके देवता हैं आदित्य। अब देखिए चंद्रमा, बुध और आदित्य, जब कोई ग्रह इस नक्षत्र पर आता है तो जैसे मैंने बताया कि जिस नक्षत्र पे जो ग्रह आएगा उस ग्रह का अपना स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव, उस नक्षत्र का स्वभाव, उस भगवान का स्वभाव तथा उस राशि का स्वभाव, ये चारों का हमें सम्मिश्रण दिखाई देता है। उसका प्रभाव भी जातक पर दिखाई देता है, साथ साथ महादशा का प्रभाव और गोचर ग्रह का प्रभाव। इस तरह सबका मिला जुला प्रभाव जातक पर दिखाई देता है। हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है और मान लो चंद्रमा ही अगर इस नक्षत्र में है तो उस जातक की राशि कन्या हुई, नक्षत्र हुआ हस्त। अब स्व नक्षत्र में होने से उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना खुद का एक वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं समझदार या अपनी चीज़ों को संभालने वाला या अपने मान लो अपने ही संरक्षित, बहुत ज़्यादा स्वभाव में उसके ये रहेगा कि वो हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। कहीं और मान लो एक काम किसी ने किया है तो वो खुद स्वयं जाके देखेगा कि वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। स्वतः के घर की रक्षा जैसा व्यक्ति करता है उस तरह से उसका स्वभाव हो जाएगा। अगर घर के बाहर जाएगा तो बार बार लॉक चेक करेगा कि ताला ठीक से लगाया है कि नहीं, सब दरवाजे ठीक से बंद है या नहीं। या गाड़ी मान लो कार से जा रहा है, कार से उतरेगा तो बार बार कार को देखेगा कि भाई कार को ठीक से लॉक किया है कि नहीं। मतलब एक से ज़्यादा बार वो उस चीज़ को देखेगा। अब ऐसा कारण क्यों है? एक तो वो कन्या की राशि में है, कन्या बुध की राशि है और चंद्र और बुध की मित्रता नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आतंकित रहता है और बहुत ज़्यादा सावधान रहता है। दूसरा, आदित्य उसके देवता हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। वो हर काम को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाता है। मान लो चंद्रमा की जगह अगर इसी नक्षत्र पे बुध आ जाए और बुध के साथ, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, मान लो बुध के साथ साथ वहां पे सूर्य भी है तो हस्त नक्षत्र में सूर्य भी है और बुध भी है। तो एक तो बुध स्वगृही के हो गए, लेकिन नक्षत्र चंद्रमा का होने की वजह से बुध भी कहीं ना कहीं आतंकित रहते हैं। अपने खुद के घर में होते हुए भी नक्षत्र चंद्र का होने से कहीं ना कहीं उसमें हद से ज्यादा सावधानी आने लगती है। फिर बुध आदित्य योग हो जाता है। अगर बुध अस्त है मान लो तो सूर्य की बुध के स्वगृही होने की वजह से अस्तभंग हो जाएगा और बुध आदित्य योग उस जातक को अच्छे प्रभाव देगा। मान लो उसके ऊपर अगर शुक्र भी साथ में है, क्योंकि सूर्य के साथ ही शुक्र और बुध अगल बगल ही रहते हैं, तो शुक्र भी मान लो साथ में, या शुक्र
आगे, मतलब तुला राशि में आ गए, लेकिन जो डिग्री है वो सूर्य के 12 डिग्री के अंदर आ गई है। अर्थात सूर्य की 12 डिग्री के अंदर शुक्र भी है और इधर बुध भी है। तो 12 डिग्री के अंदर आने की वजह से स्वगृही शुक्र भी अस्त है, लेकिन अस्तभंग हो गए, और इधर बुध जो कि स्वगृही होने से वो भी अस्तभंग है। इस तरह बुध और शुक्र दोनों ही अस्तभंग हो जाते हैं अस्त होने के बावजूद। तो उस जातक को शुक्र का भी और बुध का भी, बुध आदित्य योग का भी और शुक्र का स्वतंत्र योग, इस तरह से तीनों ग्रहों के बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। मान लो ऐसे में ही अगर उसकी बुध की महादशा चल रही हो तो शुभ परिणाम होंगे। उसको जमीन जायदाद में कहीं ना कहीं लाभ होगा, या मान लो उसने पैसा कहीं ऐसी जगह अटकाया होगा या लगाया होगा शेयर मार्केट में या कहीं प्रॉपर्टी में, तो उसको उसका लाभ मिलेगा। या उस धन को उसने ऐसी जगह लगाया होगा जिस धन से जहां लगाने के बाद उसको दुगना तिगना उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र स्वयं धन के कारक होते हैं। और यहाँ तुला राशि में वो स्वगृही के हो गए, उधर बुध भी कन्या राशि में स्वगृही का है, मूल त्रिकोण की रास हो गई, और सूर्य बुध आदित्य योग की वजह से सूर्य के भी शुभ परिणाम दिखेंगे। इस तरह हस्त नक्षत्र में जातक को शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन इस शुभ परिणाम के साथ अगर मान लो इसी के ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाए, मंगल मान लो मेष का हो या मिथुन का हो, 3, 4, 5 और 6, अगर मान लो मिथुन का मंगल है तो मंगल की चौथी दृष्टि कन्या राशि पर आएगी, और चौथी दृष्टि कन्या राशि पर आने से मंगल का कुप्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर मंगल की वजह से कोई कार्य इनका सुचारू रूप से हो रहा हो तो वो अचानक अटक जाएगा। मान लो उसी समय मंगल की महादशा चल रही है और मंगल अगर इस जातक का विपरीत है, अर्थात शत्रु पक्ष का है, तो परिणाम अशुभ होने की शंकाएं ज़्यादा हो जाती हैं, अशुभ परिणाम मिलने की ज़्यादा संभावना है। इस तरह हस्त नक्षत्र के योग अपने को दिखाई देते हैं और जातक को उसके परिणाम, अगर मान लो गोचर में भी बुध वहीं से भ्रमण कर रहा है और मंगल की दृष्टि भी आ रही है, जैसे कुंडली में मंगल की दृष्टि आ रही है, लेकिन गोचर में बुध अगर कन्या राशि से भ्रमण हो रहा है तो उस दृष्टि में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। अर्थात जितना अशुभ परिणाम हो सकता था उतना नहीं होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस अशुभता में कमी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, और अगला नक्षत्र हम कर लेंगे अगले वीडियो में। और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात विचार हो, तो आप अवश्य लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री